तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियो में अपन लोगों ने बात की है। अपन लोगों ने देखा कि जो लाइट क्या होती है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए, मिरर फार्मूला देखा और मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो अभी क्या है, आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कल के वीडियो का एक होमवर्क था ये वाला, तो आप लोगों ने जिसने भी किया हो वो आज क्या करें, यहाँ से आंसर मैच कर सकता है। ठीक है, और जिसका हो गया हो आप लोग अपने एक हाथ उठाइए और पीठ थपथपा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो आ नहीं सकते, तो आप लोग खुद ही कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट आप लोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन करना चाहिए, सॉल्व करिए कम से कम उसको। नहीं बने, ये बन जाए या नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना हम लोग का काम है, तो कोशिश किया करिए। ओके, तो आज क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। कौन सा मिरर है बच्चा लोग? कॉनकेव मिरर है, वेरी गुड। रियल मतलब मैग्नीफिकेशन जो है वो निगेटिव आ रहा है, क्योंकि रियल इमेज में कैसा मैग्नीफिकेशन आता है, निगेटिव। और किसमें बच्चा, वर्चुअल के केस में कैसा आता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। तो ये कौन सा है, रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स मिरर के सामने। मिरर के सामने कैसा होगा, ये क्या है, आउटसाइड पॉलिश्ड कॉनकेव मिरर। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे। ओके, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर पे वो है, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेयर इज इमेज लोकेटेड। इमेज मतलब वी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड क्या है, एक मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला के लिए फोकल लेंथ चाहिए होगा, लेकिन इसमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, कुछ और यहाँ पे गिवन है 3 टाइम्स। मतलब मैग्नीफिकेशन यहाँ पे गिवन है कितना बच्चा लोग, m इज इक्वल टू -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जानकारी, रियल इमेज मतलब मैग्नीफिकेशन बच्चा लोग निगेटिव होगा। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। इधर से तो कुछ अपन लोग को निकलेगा नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी नहीं गिवन है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है -V/U, यहाँ से कुछ काम बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -V/U। -V का वैल्यू अपन लोग को पता नहीं है, तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं। अरे इंटरेस्टेड हो बच्चा लोग तभी तो निकाल रहे हैं, नहीं तो कहाँ निकालेंगे, करेंगे जाओ घर अपने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -V और -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसा, क्योंकि विथ साइन रखना है, तो माइनस माइनस मर गया। V इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा लोग, चलो इधर, V इज इक्वल टू -30। ये क्या हो गया, और इमेज कहाँ पे बन रही है बच्चा लोग, -30 सेंटीमीटर। ओके, इमेज की डिस्टेंस कहाँ पे है, -30 सेंटीमीटर। माइनस मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि उस तरफ वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और अपन लोग को पॉजिटिव नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत निगेटिव आदमी है। क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर एक ही केस में इमेज वर्चुअल बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस और पोल के बीच में। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर अब आप लोग को फोकस की भी वैल्यू चाहिए, तो फोकस लेंथ का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अगर किसी को चाहिए हो तो। लेकिन क्या है, अभी पूछा नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे भी नहीं। अगर लेकिन बाई चांस अगर इसका फोकल लेंथ पूछा है, तो सिंपली से वैल्यू उठाइए और इसमें रख दीजिए, और रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा। मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस। ओके, तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। अब अपन लोग क्या करते हैं,
टॉपिक शुरू करते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं जिसको करना हो, अदरवाइज आई एम गोना इरेज इट। ओके, आज क्या चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है सर? रिफ्रैक्शन मतलब वही तो हमको पता नहीं है, पता होता तो अरे तुम लोग पढ़ के आए हो सर क्लास 7th 8th में, नहीं तो तुम लोग यहाँ नहीं होते, पढ़े नहीं होते। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए पेश है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसकी लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? द बेंडिंग ऑफ लाइट from one medium to another, from one medium to another medium। क्या हो गया? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाने को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन हो रहा है। वो कैसा भी हो, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कुछ भी हो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो कैसा हो जाएगा? उसको क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्शन। सपोज करिए, अब क्या है आप लोग को सपोज करना है, ये मीडियम 1 है और ये क्या है? आप लोग के ग्लास स्लैब, इसको बोलते हैं मीडियम 2, ठीक है। ये बाहर वैक्यूम एयर जो भी है। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, मस्त एकदम चली आ रही है झमाझम करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये लाइट को रेयर टू डेंसर जाना, क्योंकि एयर में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगा? इस केस में ट्रैफिक इसको कम मिलेगा, ठीक है, आराम से एकदम खूब स्पीड में। एयर में कितनी स्पीड होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उतना स्पीड से मतलब एकदम चली आ रही है मस्त घूमते हुए। बट इस केस में क्या हो जाएगा? ग्लास के में मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, सॉलिड है, तो इसमें क्या है? इसको ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा लोग, तुम लोग समय से घर नहीं पहुंचोगे। तो इस केस में क्या होगा? याद करो क्या करते थे रिफ्लेक्शन के केस में? नॉर्मल ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ही इसको ड्रॉ करना है। ऑलराइट, ये हो गया नॉर्मल। अब तो ये इसमें से आ रही थी, अब ये क्या होगा? हल्का सा इसको जाना चाहिए था इधर, ठीक है, लेकिन ये इधर न जाके क्या हो जाएगी? हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद क्या होगा? जब अब ये इस मीडियम में आ गई, इस मीडियम में क्या होगा? एक मीडियम में लाइट का स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा, जैसे आ रही है वैसे ही रहेगी। लेकिन अभी क्या है? इस मीडियम से भी इसको बाहर निकलना है, तो फिर से क्या करेंगे? शाबाश, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अभी इसमें क्या है? रेयर टू डेंसर टू रेयर जाना है, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह से कैसा खाली जगह में इसको निकलना है यहाँ से। तो फिर से अभी इस बार में क्या हो जाएगा? इसको जाना चाहिए तो एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे न जाके क्या करेगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल आई, एंगल आर। इस केस में ये भी एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। तो ये हो गया आपको रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इस केस में आप लोग को ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखने वाली भी तो कुछ बातें होंगी, ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? ये जो दूसरा मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन फंसा सकते हैं। ये मीडियम हमेशा कैसा होना चाहिए?
ट्रांसपेरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम। कैसा होना चाहिए बच्चा लोग? ट्रांसपेरेंट। अब ऐसा नहीं कि पूरा ओपेक है, मतलब इसमें कुछ भी एक भी रेज नहीं निकल सकती और रिफ्लेक्शन करा रहे तो उस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट हो और पार्शियली ट्रांसपेरेंट हो, कैसा? थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हो तो रिफ्लेक्शन होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी और कुटाई ऊपर से हो जाएगी अगर करा दिए तो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्या लॉ, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब इसमें कुछ नियम कानून होते हैं होंगे। तो सबसे पहले व्हेन लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम rarer to denser, rarer to denser, the light ray deflected towards the normal। क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो इस केस में क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। When the light ray is coming from rarer to denser, the light ray bends towards the normal। ओके, एंड और इस दूसरे केस में क्या हो जाएगा? सेम। एंड व्हेन द लाइट रे इज coming from denser to rarer, इस बार उल्टा, then light ray यहाँ पे बच्चा लोग पानी में मार्कर नहीं चलता। तो टू रेयर मीडियम, देन लाइट रे bends away from the normal। राइटिंग बहुत बढ़िया है तुम लोग से, ठीक है, तो मैनेज कर सकते हो तुम लोग, जलो नहीं है। ये क्या हो गया आप लोग का रिफ्रैक्शन। अभी क्या है इससे रिलेटेड कुछ क्या करने वाले हैं, नियम कानून है इसके कुछ, तो नियम कानून देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, जब भी रेयर टू डेंसर होगी तो क्या हो गया, जो इंसिडेंट रे होगी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लेकिन अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगी। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कम था तो एकदम भाग के आई एकदम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भीड़ भाड़ मिल गया, कम हो गई थोड़ा सा, इधर एकदम निकल गई, जैसे पहले थे वैसे ही पहुँच गए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का रिफ्रैक्शन। अभी क्या करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं, कुछ क्या दो ही हैं, तो इसको आप लोग छाप सकते हैं किसी को लिखना हो, अदरवाइज आई एम गोना इरेज इट। इसको नहीं मैं इरेज करूँगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है। अब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या था, इंसिडेंट रे, कौन सा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे all lie in same plane
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या है, ये क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये क्या है, इस बोर्ड के प्लेन पे क्या है, तीनों है, नहीं समझे। ये वाला प्लेन पे एक ये है, जैसे इधर से आई तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और जो नीचे निकल गई वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, ये वाले प्लेन पे आपके। कौन सा, जैसे ये इस बोर्ड के केस में ये बोर्ड वाला प्लेन, ठीक है। ये हो गया पहला लॉ। दूसरा सर वही होगा, एंगल आई इज इक्वल टू आर। बेटा रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें एंगल आई से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसमें वो वाला नहीं लगेगा जो तुम सोच रहे हो एकदम, ठीक है। अगर वही सेम होगा तो इसको कहे पढ़ते। इस केस में क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आई टू साइन आर is always a constant. The ratio of sin i to sin r is always constant। ये क्या है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। थोड़ा सा 2 सेकंड रुकिए, अभी पता चल रहा है स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इस एक क्या है, इसका साइन लेना है, साइन आई अपॉन साइन आर। इस केस में लाइट की वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, v1। इस केस में क्या हो जाएगी भाई, ये मीडियम है, मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी कि नहीं होगी भाई। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसमें ट्रैफिक कम है, सीधे सीधे याद रखो एकदम। इसमें कम है तो इसमें लाइट एकदम गाड़ी तुम भगा के आओगे, स्पीड में रहोगे, ठीक है। मतलब इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है आपकी इन केस ऑफ रेयर मीडियम। बट डेंसर में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, v1 अपॉन v2। इसमें नॉर्मल एंगल तो ले नहीं सकते ना, 30/60 ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, आप लोग जब क्लास 12th में आएंगे तो इसमें क्या है, ज्योमेट्री के बेसिस पे ये नियम निकाला गया है। ऑलराइट, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे आप सपोज करिए v1 इस केस में मान लेते हैं, एयर के केस में कितना होता है 3 लाख किलोमीटर, और इसमें ग्लास में मान लेते हैं 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये है इसमें। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आप एंगल चेंज करिए, एंगल आप यहाँ पे 30 की जगह 60 करिए, 45 करिए, जितना भी करना हो करिए, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा भाई। वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे भी सेम होगी। जो इस मीडियम के लिए वो यहाँ पे नापोगे, 45 डिग्री पे, 90 पे, 120 पे, क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। वेलोसिटी तो नहीं चेंज करेगी ना, लेकिन इस केस में जो है वही होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। सेम लॉ ये कह रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो ये कांस्टेंट आया है वो यहाँ से आया है वेलोसिटी के टर्म से। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का ये। और इस केस में आप लोग को साइन का वैल्यू ज़रूर याद होना चाहिए। अगर पढ़ लिए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े तो और बढ़िया, ठीक है। तो साइन का वैल्यू तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, और नहीं है जिसको याद तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, कहाँ पे, कोपचे में। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। जीरो, 30 डिग्री, 45, 60, 90। जीरो के लिए 0, इसको 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आप लोग को वैल्यू याद रखना है। किसके लिए है, साइन के लिए। अब जैसे ये नहीं आता होता, अब कॉस के लिए क्या हो जाएगा, इसको जस्ट यहाँ से उठा के इधर ले आओ, आ जाओ बालक 1।
√3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, देन 1/2 और ये 0। ये किसका है? कॉस का। tan के केस में क्या होता है? tan इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी यहाँ से। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का थोड़ा सा मैथ की जानकारी। मैथ भी पढ़ना चाहिए, मैथ नहीं पढ़ोगे तो उसका एप्लीकेशन फिजिक्स कैसे करोगे? तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। तो हो गया आज के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आप लोग इसको याद रखिए। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी जो कि द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और उसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? शाबाश, स्नेल्स लॉ। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, वैल्यू दे देगा, इधर की वैल्यू कुछ दे देगा, थीटा की वैल्यू वेरी करेगा, आप लोग के पास वैल्यू ये है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम करा ही देंगे। तो पता ही है न्यूमेरिकल अपन लोग बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।